पोएम माई मदर 866 में पोएटेस कमला दास अपने माता पिता के घर से कार द्वारा अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट तक जा रही है। उसे कोचीन जाने के लिए एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़नी है। इसी दौरान वह अपनी माँ की ओर देखती है। उसकी माँ ठीक उसके बगल में बैठी हुई थी। वह अल्प निद्रा में थी और उसका मुंह खुला हुआ था। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। चेहरे पर पीलापन साफ दिखाई पड़ रहा था। वह एक लाश के समान प्रतीत हो रही थी। पोएटेस सोचती है कि उसकी माँ आज नहीं तो कल मर जाएगी। ऐसा सोचकर कमला दास को बहुत पीड़ा होती है और इस पीड़ा से निकलने के लिए वह चलती हुई गाड़ी से बाहर देखने लगती है। वह युवा वृक्षों को तेज़ी से भागते देखती है। वृक्षों का भागना मानव जीवन का बचपन से मृत्यु की ओर तेज़ी से भागने का प्रतीक है। पोएटेस बाहर देखती है कि कुछ खुशनुमा बच्चे घर से दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। पोएटेस प्रसन्न बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते देखती है। ये बच्चे जीवन की यात्रा के आरंभ का प्रतीक हैं। इन खुशहाल बच्चों का चित्रण उसकी माँ के चित्रण से बिल्कुल उल्टा है, जिसकी जीवन यात्रा का समापन होने जा रहा है। यह सब दृश्य देखते देखते पोएटेस कमला दास अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट पहुँच जाती है। एयरपोर्ट पर वह सिक्योरिटी जांच कराती है। सिक्योरिटी जांच के बाद कमला दास कुछ दूर जाकर खड़ी हो जाती है और फिर एक बार अपनी माँ की ओर देखती है। वह फिर ध्यान देती है कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। उसके चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी है। वह बहुत बेजान लग रही है। फिर वह अपनी माँ की तुलना लेट विंटर मून से करती है। सर्दी के अंत का चांद धुंधला दिखाई देता है। वह अपनी चमक दमक खो देता है। जिस प्रकार सर्दी के अंत का चांद अपनी चमक दमक खो चुका है, उसी प्रकार से पोएटेस की माँ भी अपनी सारी ऊर्जा खो चुकी है। पोएटेस को अपने शरीर में एक पुरानी जानी पहचानी पीड़ा सी महसूस होती है। यह उसी तरह की पीड़ा है जैसा वह अपने बचपन में महसूस किया करती थी, अर्थात माँ को खोने का डर। बचपन में पोएटेस पर माँ के खोने का डर छा जाता था। वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। इस प्रकार कवियत्री वही पुराना चिर परिचित दर्द महसूस करती है। अतः अंत में कमला दास केवल अपनी माँ को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, सी यू सून अम्मा, अर्थात अम्मा दोबारा जल्दी मिलेंगे। और इस प्रकार कमला दास अपने विमान में सवार होने चली जाती है। यद्यपि उसको डर है कि वह अपनी माँ से दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगी।